तो भाई यूएसए में पाकिस्तान को दे दिया धमकी, चलो देखते हैं। और रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है यूएस, ईरान और पाकिस्तान के बीच में। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इन्होंने कॉल किया पाकिस्तान को और स्पेसिफिकली पाकिस्तान को ये कहा है कि याद रखिएगा, हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। ये फोन कॉल देखिए यूएसए का एक ऐसे टाइम में आया है पाकिस्तान को। और अगेन आप देखोगे दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स, ना सिर्फ इंडियन इवन इजरायली, अमेरिकन, सब लोग इस फोन कॉल को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान को ये बात बोली है कि ईरान कैन नेवर डेवलप और एक्वायर ए न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि यूएसए में चिंता बनी हुई है इस बात को लेकर कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहाँ गया। ये आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर आर्टिकल छापा है रिसेंटली कि द फेट ऑफ ईरान एनरिच्ड यूरेनियम, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है यूएस के लिए। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ईरान में हो सकता है कि जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है कुछ ग्रुप्स की मदद से पाकिस्तान में कहीं पे छुपा रखा हो, मे भी इनकी सरकार को पता है। और मे भी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम जिससे एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, शायद पाकिस्तान को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान की बॉर्डर में या फिर बलूचिस्तान में कहीं पर किसी ग्रुप ने छुपा रखा है। क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है इसकी ये 880 पाउंड है स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड टू 60%। 60% के ऊपर यूरेनियम आपने अगर एनरिच कर दिया तो ये यूरेनियम आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है वेट, ये यूरेनियम की बड़ी कहानी सुनिए कि कुछ ईरान ने यूरेनियम इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया है, इतना ज्यादा इसको एनरिच कर दिया है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हो सकता है यूज। इसमें इशू क्या है और यूएस इस बात को लेकर नर्वस क्यों? ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखिए यूरेनियम से आप दो काम कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको यूज करके आप ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो शहरों को पावर करने के लिए काम आएगी, या फिर उसका एक बॉम्ब भी बन सकता है। यूरेनियम में दो टाइप के आइसोटॉप होते हैं। एक होता है U-238, ये काफी हद तक यूजलेस होता है बॉम्ब्स के लिए। फिर होता है U-235, ये यूरेनियम में बहुत कम होता है, सिर्फ 0.7% के आसपास। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ना U-23 आइसोटॉप चाहिए होता है 90% प्यूरिटी के साथ। और सिंस एक यूरेनियम में ये बहुत कम होता है ना, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसको बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपको सेंट्रीफ्यूजेस में बिल्कुल धीरे धीरे करके जो ये यूरेनियम है इसको और प्यूरिफाई करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और अगर 90% आपने एनरिच कर दिया यूरेनियम तो एक बार को न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था वहाँ पे तो लिखा था कि ईरान ने 60% के आसपास कर रखा है एनरिच को, तो दुनिया को इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है कि ईरान का 880 पाउंड यूरेनियम कहाँ पे गया, जबकि अभी के लिए ये बस 60% एनरिच हुआ है। 90% तो बहुत दूर है ना, नहीं 60 से लेकर 90% पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर किसी ने 60% एनरिच कर दिया तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 90 से लेकर 95% काम इसने कर दिया। और इसलिए यूएस में इस बात को लेकर काफी नर्वसनेस है कि ईरान हो सकता है कि लिटरली अपना यूरेनियम कहीं पे छुपा के बैठा हो और थोड़ी बहुत जो एनरिचमेंट इनको करनी बाकी है, अगर जल्द से इन्होंने वो कर दी और एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो उस केस में देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए ट्रंप ने रिसेंटली नेटो के समिट में कहा था कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो सकती है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी फिर से स्टार्ट हो सकती है और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा वायलेंस होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली यूएस के फोन आ रहे हैं पाकिस्तान। आप अरब न्यूज़ में देखोगे ना तो हेडलाइन ये यहाँ पर ये बनाकर बैठे हैं कि यूएस पाकिस्तान एग्री टू वर्क टू प्रमोट पीस इन द मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान क्या पीस यहाँ पे प्रमोट करवाएगा? नीचे आप देखोगे साफ साफ लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बोला है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए। अब एक बार वो सोच कर देखिए ठंडे दिमाग से, ये यूएसए के विदेश मंत्री ये पाकिस्तान को क्यों बोलेंगे कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए? बात तो ईरान से यहाँ पर हो रही है ना, यूएस ईरान से बात हो रही है। तो क्या डर यहाँ पे यूएस को ये है कि जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा बैठा था, कुछ यहाँ पे ऐसा ना हो कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये काफ़ी हद तक इनके एजेंट्स ईरान में ढूंढ रहे हैं कि वो
एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पर है, कहीं ये पाकिस्तान में तो सेफली नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कल को अगर मान लीजिए इजराइल ये अनाउंसमेंट कर देता है कि देखिए जो ये यूरेनियम है, हमको लगता है कि या तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है या फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहीं पर इस वक्त ईरान ने यूरेनियम छुपा रखा है, उस केस में मैं आपको बता दूं यूएस दंडित करेगा पाकिस्तान। और एक बार को यहाँ पे आप मुझे कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान चुपचाप ईरान को हेल्प कर देगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। कैन वी इवन इमेजिन दिस? मैं आपको फिर से बोलूँगा, हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। जियोपॉलिटिक्स में भविष्य में अगर आपको देखना है ना कि क्या हो सकता है, तो कंट्रीज का पास्ट देखिए। कंट्रीज का पास्ट काफ़ी बार सिक्लिकल होता है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश अपनी पुरानी मिस्टेक आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसको लगातार दोहराते हैं। ये मैं आपको इस वक्त आर्टिकल दिखा रहा हूँ साल 2003 की, द गार्डियन का आर्टिकल है। सेम आर्टिकल CNBC और वॉशिंगटन पोस्ट सबने पोस्ट किया था 2003 में। पाकिस्तान ने फाइनली दुनिया के सामने एडमिट कर ली ये बात कि हाँ, ईरान का जो न्यूक्लियर एक्सपर्टीज अब इनको मिल चुका है। अब ईरान के पास जो अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कच्चे यूरेनियम को कैसे एनरिच करना है, ये लग रहा है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान ने प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर जिनको कहा जाता है AQ खान, इनको हाउस अरेस्ट में भी रख लिया गया था। यूएस ने काफ़ी आप कह लीजिए कोट एंड कोट गुस्सा किया था पाकिस्तान को, बट यूएस भी ज़रा कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था यूएस फोर्स की। नहीं तो आप अगर सोच कर देखें, जो पाकिस्तान ने किया है ना, यहीं से बीज बो दिया गया था ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब का। और ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स का, साल 2004 का। CIA ने ऑफिशियली ये बोल दिया था कि हाँ, पाकिस्तान ने ईरान को न्यूक्लियर एड दी थी। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, ये सब आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, गूगल करेंगे आपको सब कुछ आराम से मिल जाएगा। अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सेज द आर्म्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बाय द पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान provided Iran's nuclear program with significant assistance। देखिए मैं साफ बोलूँ, इतिहास में जितनी माफिया पाकिस्तान को मिली है शायद किसी और देश को नहीं मिली। ओसामा बिन लादेन यहाँ पर था। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब की जो आप कह लीजिए शुरुआत है, ये पाकिस्तान से हुई। कई चीज़ें हैं, और उसके बाद यूएस पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंट समझता है कि वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान को तो हमेशा रिलेशन इनके साथ बनाकर रखने हैं। इट इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। इजराइल के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बोलूँ तो इजराइल पाकिस्तान पर उतना फोकस करता नहीं है जितना करना चाहिए। परहैप्स रीज़न मैं आपको बता दूँ ये है, यूएस और परहैप्स जो उनके बाकी एलाइज हैं वो भी ये मान के चलते हैं, पाकिस्तान को जिस दिन ज़्यादा वीकन कर दिया ना, इंडिया का प्रभाव रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो उनके लिए एक ज़्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट हो सकता है। और इसलिए पाकिस्तान के बहुत सारे कुकर्म इस तरीके से झेले हैं यूएसए ने। और इस बार भी आप समझ लीजिए, जो मार्को रूबियो का कॉल आया है यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे बस बात करने का मन कर रहा था तो फ़ोन कर लिया इन लोगों ने। स्पेसिफिकली मार्को रूबियो ने यह कहा है कि पाकिस्तान, याद रखिएगा, ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनना चाहिए। जो पुराने चैप्टर्स हैं इतिहास के, इनको दोहरा मत देना। नाउ यूएस गुड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है। रिसेंटली CNN ने ये भी रिपोर्ट पब्लिश करी है कि यूएस ये भी सोच रहा है कि ईरान को ना $30 बिलियन दे देते हैं, और लिखित रूप में प्रॉपर अच्छे से कंफर्म कर देते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अब यूएसए का भी मैं ये कहूँगा, जब चलाक बनता है यूएस, तो चलाक बनता है, दुनिया डर जाती है। जब ये लोग भोले बन जाते हैं तो $1 बिलियन ऐसे ही बांट देते हैं। तो खैर ये आइडिया भी आज के समय फ्लोट किया जा रहा है, बट मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा आज के समय। अचानक से अगर ईरान न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता है और डिक्लेयर कर देता है अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री, बिल्कुल सस्पेशन यहाँ पर जाएगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का रोल इस सब में क्या था। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। कि अब बस पाकिस्तान की लगने वाली है बस।